जो सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन भरपूर हमारी बॉडी में जाता है। हमारे नशे वगैरह जैसे कहीं ब्लॉकेज होती है बॉडी में, वो इससे खुलती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम इससे दूर होती है। और नशों में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो इससे खुलती है। सिस्टम वही है, जैसे मान लीजिए आप पौधों में पानी लगाते हैं तो पाइप पड़ा है, कई बार पाइप के अंदर कोई कचरा फंस जाता है, फंगस लग जाती है तो पानी को टूट के निकलता है। जब उसी पानी में आप फोर्स से पानी उसमें छोड़ेंगे, जब फोर्स पड़ेगा तो वो पानी जितना भी अंदर कचरा पड़ा हुआ वो वापस बाहर निकल जाता है। तो पाइप जैसे क्लीन हो जाता है, ऐसे हमारी बॉडी में वैसे ही हमारी नसें उसी हिसाब से काम करती हैं। जब ब्लॉकेज होती है तो उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो कपालभाति करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन रूटीन से करना होगा आपको। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन कर लिया बंद कर दिया तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसको अपने रूटीन में आपको शामिल करना होगा। और आप देख रहे हो आज के टाइम में जब मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री ने ये शुरू किया तो आज विश्व में योगा का डंका बज रहा है। सभी देश कर रहे हैं, हमारा देश तो कर ही रहा है, भारत तो कर ही रहा है, सभी विदेशों में भी ये योगा डे बनाया जा रहा है। और लोग आज के टाइम में विदेशों में योगा टीचरों की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत ज्यादा जा रहा है। स्कूलों में एक क्लास योगा की कर दी है लगभग, हमारे भारत में तो हो ही चुकी है। विदेशों में भी इसकी जबरदस्त डिमांड है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इनसे दूर हो रही हैं, तो लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो इस चीज को, और बाहर के जो लोग हैं विदेश के, तो वो भी वो नेचुरल जिंदगी को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ सोना करेंगे, खाना पीना करेंगे, लेकिन बाहर अगर जाएंगे दूसरे विदेशों में जाओगे तो वो लोग इन चीजों को बहुत ध्यान देते हैं। अपनी फिटनेस में वो बहुत ध्यान देते हैं, खाने पीने को बहुत ध्यान देते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट के भी इतने टाइट रूल हैं कि जो चीजें खाने पीने का बहुत ज्यादा उनकी फोकस रहती है। कोई भी चीज से गलत वहाँ अलाउ नहीं है। नमक है, चीनी है, जो भी, क्योंकि 99% जो खाना है विदेशों में रेडी मिलता है। घरों में खाना बहुत कम लोग बनाते हैं। और उनका एक सिस्टम है कि आप, मैं जैसे मेरा बच्चे बाहर रहते हैं, मैं जाती हूँ 6 बजे के बाद जो मॉलों में जहाँ खाना रेडी मिलता है, लोग वहाँ मतलब 99% लोग बाहर का बना हुआ खाना ही खाते हैं। तो ज्यादातर वर्किंग होते हैं, उनका टाइम नहीं होता घर में बनाने का, और उनकी जगतें भी वैसी है। 6 बजे के बाद वो मतलब 8 शाम के रात के जब 8 बजेंगे तो वो खाना उसके बाद वो सेल करना अलाउ नहीं है। लोग चेक करते हैं, वहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़ती जैसे हमारे यहाँ होती है। 8 बजे के बाद वो खाना जो बचा हुआ है वो सारा बिलों में पड़ जाता है। तो वो 6 बजे के बाद उसका खाने का जो रेट है 50% ऑफ कर देते हैं। 7 बजे के बाद उसे 75% ऑफ कर देते हैं। तो जो लोग जरूरतमंद है वो खाना खरीद के लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, एक दिन वो चलता है। बट वहाँ पर वो खाना 8 बजे के बाद बेचना अलाउ नहीं है। तो वहाँ के कानून भी बहुत सख्त है, उस हिसाब से सब लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ लोग कानून गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन हम लोग पहले तोड़ लेते हैं, इसे फॉलो नहीं करते। तो उनकी समस्याएं भी हम खुद ही भुगतते हैं। तो इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए अपनी तरफ से। जैसे घरों में होता है अपना कूड़ा कचरा, पॉलीथीन वगैरह का, इनका भी रखिए कि नालियां वालियों में ना बंद करें। तो हम मतलब कहते हैं ना कि हम सुधरे तो जग सुधरे, हमसे ही दुनिया है। हम अगर सुधर जाते हैं, हम अपने घर के आगे सफाई कर लेते हैं तो आपकी कॉलोनी ऐसे ही साफ हो जाएगी। कॉलोनी साफ हो जाएगी, हमारा देश ऐसे ही साफ हो जाएगा। ये सब इतने बड़े बड़े अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी करेंगे हम ओम विलोम। एक तरफ से सांस लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, जिधर से छोड़ेंगे उधर से लेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे। तो अभी करेंगे ओम विलोम। खींच के रखते हैं, इतनी देर रोक के रखिए। और जब लगे कि अब आपसे नहीं रोकी जाती तो साइड से छोड़ दीजिए। इससे आपको बेनिफिट होगा। कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कई बार ऑक्सीजन की कहीं कमी होती है तो उसमें आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के 5-10 मिनट जीवित रह सकता है इंसान, अगर प्रैक्टिस इसे रेगुलर करेगा। भाई कई बार दुर्घटना ऐसी घट जाती है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसे में कभी भी आप उसको कर सकते हैं। इसके करेंगे हम लंबी सांस लेंगे और दोनों अपनी उंगली से और अंगूठे से अपनी नोज को बंद करके रखेंगे, जितनी देर रख सकते हैं।
दूसरी चीज से जब आप नाक बंद कर रखते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है तो कानों से भी निकलता है, तो कानों में जैसे प्रॉब्लम होती है कि अगर भारीपन है या भारी हो जाता है, कान बंद दिखते लगते महसूस होता है, तो धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस से करेंगे तो आपके कानों में बाकी एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, हल्का फील होगा और इन चीजों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे भारीपन या सुनाई में दिक्कत होती है वो सब नहीं होगा, लेकिन रेगुलर करना होगा। तो लंबी सांस लेंगे और दोनों नकों को अपने बंद करेंगे, नोज को जितनी देर रख सकते हैं। जब लगे कि नहीं रहा सकते तो वापस छोड़ दीजिए। लगेगा लंबी सांस लेंगे और दोनों तरफ से बंद करेंगे। उतना आप दिन में घर में आराम कर सकते हैं। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड अपने जॉब पर चले गए, तो दोपहर का टाइम खाली होता है, तो उसमें आप उतना टाइम आप दोपहर में रेस्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारे शरीर की जो तकलीफ है, आपको कोई कितना ही प्यार करता हो, इस दुख को होता है। तो बैठने का और खड़े होने का तरीका मैं एक बार बताऊंगी आपको। इस तरह से आप ध्यान से देखिए। इस तरह जब हम बैठे होते हैं तो अपने घुटनों को आप ऐसे मोड़िए, इस तरह से ऐसे कीजिए, इस तरह से आइए, ऐसे उठिए। इस तरह से आपके घुटनों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम बैठते हैं ना, ऐसे आप बताएंगे नंदा जी बैठिए और आप फिर उठ के बताइए कैसे उठते हो और बैठते हो। बैठिए, आप कैसे बैठते हो। अच्छा, आप बैठिए। वैसे नॉर्मल लोग अलग तरीके से बैठते हैं ना, वैसे ऐसे करके मतलब कैसे बैठता है, ऐसे बैठ जाएंगे। फिर जब उठते हैं तो उठाएं तो ऐसे घुटने पीछे ले जाइए, यहाँ से करें ऐसे लेके जाइए, इस तरह से घुटने के ऊपर ऐसे आइए। घुटने के ऊपर कोई हाथ नहीं टिकाना है, वैसे एक तरह ऐसे नीचे और ऐसे खड़े हो जाइए। मैम फिट है, पता है मेरे को दिख रहा है, तो लोगों इन चीजों से जुड़े हुए तो आप सही ऑटोमेटिक दूर हो जाइए। तो आप हमेशा इस स्टेप को बैठना है, एक घुटनों को ऐसे जाइए, इस तरह से दोनों मोड़िए और आराम से ऐसे बैठ जाइए। और कोशिश कीजिए जब अगर नॉर्मल अगर आप बैठे हो तो पद्म आसन में बैठिए घर में, और इससे अच्छा है फिर आप वज्रासन में बैठिए। इससे दो चीजें होती हैं, खास करके हम महिलाओं को क्या होता है, किचन में काम करते करते थक जाता है, होता ना, खाना बनाने में गेस्ट आ गए होंगे तो खड़े खड़े हमारे टांगों में दर्द होने लगते हैं। जब आप फ्री होते हो इस तरह से बैठते हो। कुछ भी करोगे फिर एक बार समझ लीजिए उसे। 1 2 3, आपके दोनों पैर और दोनों हाथ बराबर, चारों के लिए एक कर एक उसमें रहेंगे। 4, यहाँ से ये इस तरह से, और फिर जब आगे आना है चेस्ट को ऐसे लेकर आना, लेटना नहीं है, पूरा कुछ लोग लेटना नहीं है, ऐसे फिर चेस्ट ऐसे चेस्ट लेके आना है, कमर में आगे को थोड़ा पुश करते हुए इसकी शोल्डर में जाना है, फिर वापस इस तरह जाना है। पर्वतासन नहीं है। ये फिर जब लेके आना है तो हमारे दोनों हाथ और एक पैर ये बराबर आने चाहिए। मेरा आगे नहीं आ रहा आज। यहाँ से ऐसे 2 3 4 5 6 9 10 11 12 1 2
चलिए स्टार्ट कीजिए। एक आराम से मैं देख रही हूँ कुछ सही कर रहे हैं आप करिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यही लाई है। वीडियो नहीं चलाओ इसी को आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे भी चुप नहीं होगी। बोलते दो सब। लेफ्ट राइट आज ही होंगे हम फिट। ये थाईक्वांडो चल रही है यहाँ पे। तो भाई पीछे लोग भी योगा कर रहे हैं। अरे सिटी में आई है। और कराओ मैम, ये बढ़िया है। कौन आता है? इसमें तो जगह नहीं हो रही। अच्छे आसन है। बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया आप ही कर रहे हैं भैया।
अरे वाह, आंटी तो तपस्या ही करेगी आज। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका भी नहीं हो रहा। ऊपर अब उठो जा। अरे वाह, तीन बार करेंगे हम। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की।